हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम प्रदीप कुमार मिश्रा फ्रॉम स्कूल कोड 1150 विश्वनाथ सिंह स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अरखा ऊंचाहार. Students, our today's topic is resources and types of resources or classification of resources. So resources means all things that is available in the environment that can be used to satisfy our need. यानी इस पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं और जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं. हिंदी में इसको संसाधन कहते हैं. एंड प्रोवाइड इट्स टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फेसेबल एंड कल्चरली अडाप्टेबल, यानी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होनी चाहिए और इसको हम अपनी तकनीकी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो. वो सारी चीज़ें ऑल थिंग्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट एंड वी यूज़ दैट कॉल रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज means resources which be obtained from our mother nature. These are natural resources. Example, plants, animals, all natural things are natural resources. And second, man-made resources. Man-made resources, resources which are created by human beings for satisfy our needs. For example, all things which are created by humans: bulb, fan, vehicles, road, bridge, etc. Next, classification of resources on the basis of origin. There are two types of resources. First, biotic resources एंड सेकेंड अबायोटिक रिसोर्सेज, जिसको कि हिंदी में जैविक संसाधन और अजैविक या अजैव संसाधन के रूप में कहा जा सकता है. बायोटिक रिसोर्सेज ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल आवर फ्लोरा एंड फाउना, यानी जो आप फॉरेस्ट एंड एनिमल्स हैं, these are biotic resources. And second classification, abiotic resources are non living things. जैसा कि मैंने बताया, जैविक और अजैविक, इसमें जितने भी अजैव चीज़ें हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं. abiotic resources यानी all non living things. Example, soil, rock, minerals, etc. These are abiotic resources. Next classification of resources on the basis of exhaustibility, यानी समाप्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यू मीन्स रिन्यू, फिर से नया कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको फिर से नहीं मिलते, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources, all resources that can't be renewed, replenished again, all resources that can be renewed. Example, solar energy, wind energy, हाइड्रो यानी जल शक्ति, जो कि हम लोग लगातार इसका उपयोग करते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं होती हैं या समाप्ति की ओर रहती है, पुनः भरण इनका हो जाता है, फिर से मिल जाता है. सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल. जैसा कि मैंने बताया, एक रिन्यू फिर से नया और नॉन रिन्यू यानी फिर से नया नहीं हो सकता. रिसोर्सेज विच कांट बी रिन्यूड अगेन, हु टेक लॉन्ग टाइम पीरियड टू फॉर्म अगेन, यानी ये दोबारा या तो नए नहीं हो सकते या फिर से नया होने में इनको करोड़ों अरबों साल लग सकते हैं. यानी कुल मिलाकर ये हमको पुनः प्राप्त नहीं हो पाते.
जैसे एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स ETC। दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बार यूज करें फिर ख़त्म हो गया, दोबारा हमको नहीं मिलेगा। कोल को हमने यूज कर लिया, जला दिया, दोबारा हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत संसाधन। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी जिस पे पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा समुदाय होता है, समुदाय के लिए होता है, किसी एक का नहीं होता। नेशनल रिसोर्सेज, जिसको कि हिंदी में राष्ट्रीय संसाधन भी बोलते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, जो पूरी दुनिया के लिए होता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन विच आर ऑन्ड प्राइवेटली, यानी व्यक्तिगत रूप से हमारा होता है, वो किसी का नहीं होता है। इस पे एग्जाम्पल प्लॉट्स, हाउसेस, प्राइवेट वेल, प्राइवेट व्हीकल्स ETC। सेकेंड, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी यानी सबका, समुदाय का, हमारे आसपास जो लोग हैं। रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एग्जाम्पल पार्क, ग्रेजिंग यानी चारागाह के एरिया होते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दीज आर कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल बाय द आवर कंट्री, एनी कंट्री, यानी कोई देश उसको चलाता है, तो उसमें कोई इंडिविजुअल रिसोर्स को भी ले करके वो नेशनल घोषित कर सकता है। एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रेलवे ETC एक्स्ट्रा। एंड फोर्थ is international resources. International resources means which are owned and regulated by international bodies or international institution, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसका देख रेख करती हैं और वो सबका बंटवारा करती हैं। एग्जाम्पल वो सब के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन स्काई फॉर फ्लाइट्स, स्पेस हमारे जो अंतरिक्ष का एरिया है, ओपन सी एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन। सो टुडेज टॉपिक इज ओवर। सी यू अगेन लेटर। थैंक यू।